कहा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि ईडी लगातार क्यों झूठ बोल रही है उसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। किसके दबाव में झूठ बोलने का ठेका उनको मिला है, क्यों वो लोग झूठ बोल रहे हैं, इसका तो जवाब ईडी स्वयं दे सकती है। लेकिन जो उनकी ये सीजर रिपोर्ट है, इसको आप देखिए, इसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि 2,79,000 यानी कि 2,79,000 रुपए उनके घर पे मिले, जो सीज भी नहीं किए गए क्योंकि वो अकाउंटेड मनी थी, अनअकाउंटेड नहीं थी, ईमानदारी का पैसा था, वो मिला। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि आप किसी को भी सत्येंद्र जैन का करीबी बता दीजिए, रिश्तेदार बता दीजिए। कोई ज्वेलर्स मिल रहा है, वो सत्येंद्र जैन का करीबी है। कोई जैन पीछे टाइटल लगा हुआ है, वो सत्येंद्र जैन का करीबी है। इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? कितना झूठ आप बोलना चाहते हैं? जिस सत्येंद्र जैन को आपने पिछले 7-8 दिनों से बिठा रखा है पूछताछ के लिए, उसको आप पहले भी कई बार बुला चुके हैं। 8 वर्षों का ये मामला है, 8 वर्षों में 7 बार आप जांच के लिए बुला चुके हैं। आपको कभी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा पहले भी सत्येंद्र जैन के घर पे मार पड़ चुका है, कभी कुछ नहीं निकला। कल इन्होंने जो कार्रवाई की उसमें ऐसा प्रचारित किया कि जैसे सत्येंद्र जैन के घर करोड़ों रुपए बरामद हो गया, सिक्के बरामद हो गए। अरे भाई, जिन पे बरामद हुए हैं, अगर वो अनअकाउंटेड मनी है, अगर उनके यहाँ जो कुछ भी आपने सीज किया है उसकी डिटेल्स आपको नहीं मिल रही है तो उन पर कार्रवाई कीजिए। किसने आपको हाथ पकड़ रखा है? ये जो दूसरों के घर, भाई सत्येंद्र जैन के घर तो 2,79,000 रुपए मिले। अगर उनके जो बाकियों के घर में जो पैसे मिले हैं उसमें सत्येंद्र जैन की क्या भूमिका है? सर, दो एस्पेक्ट हैं स्टोरी के। एक तो ये कि ईडी क्या कार्रवाई कर रही है, लीगल प्रोसीडिंग्स क्या चल रही हैं। दूसरा है राजनीति। और आपके जो विरोधी दल हैं, खासकर बीजेपी, वो ये कह रही है कि आप पंजाब में एक व्यक्ति को हटा देते हैं करप्शन चार्जेस पे। यहाँ क्योंकि आपके मनपसंद मंत्री हैं तो उन पर आप आंच भी नहीं आने देना चाहते, खुद क्लीन चिट दे रहे हैं और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन तो कम से कम लेती है। देखिए, भाजपा ही क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण थोड़ी है। नरेंद्र मोदी जी का भाई मेहुल चौकसी, जिसको मेहुल भाई बोलते हैं, वो कहाँ है? उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने अब तक क्या कार्रवाई की? उनका भाई नीरव मोदी कहाँ है? हजारों करोड़ हिंदुस्तान का लूट के, बैंकों का 20,000 करोड़ रुपए लूट के दोनों भाई विदेश में मौज कर रहे हैं। इन भाजपाइयों को शर्म नहीं आती? इनको मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री, उसके करीबी लोग 20,000 करोड़ रुपए लूट के बैठे हुए हैं। आप दिन रात सत्येंद्र जैन, कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही, उस पर अब नहीं बोल रहे भाजपाई। दिन रात सत्येंद्र जैन, जिसके खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है उसका पकड़ के गला दबा दो। तो ये राजनीति कौन कर रहा है इसको लोग देख रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए लूट के विजय माल्या विदेश में बैठा है, 6,000 करोड़ लूट के नितिन संदेशरा बैठा है, 2,800 करोड़ रुपए लूट के ललित मोदी बैठा है, हजारों लाखों करोड़ रुपए लूट के हिंदुस्तान को चिढ़ाने वाले ये चंद पूंजीपति जो मोदी जी के मित्रों हैं, उन पे भाजपाई कोई कार्रवाई की मांग नहीं करते। उन पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करता। तो राजनीति कौन कर रहा है तो साफ तौर पे समझ में आ रहा है सर। इसमें छिपने वाली बात। और जहां तक ईडी की बात है, ईडी कितनी शानदार संस्था है, सोचिए आप। उनका कन्विक्शन रेट क्या है? 0.04%, 0.04%, सॉरी 0.04% कन्विक्शन रेट है। 1700 रेड में 9 लोगों को आज तक वो कन्विक्ट कर पाए। तो राजनीतिक हथियार के तौर पे ईडी का भारतीय जनता पार्टी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। हो रही है ईडी, वो भी मजबूर है, क्या करेंगे, नौकरी करनी है उनको। एक आखिरी सवाल है सर मेरा। 9 तारीख कल कस्टडी खत्म हो रही है। आपको लगता है कि जो रिकवरी दिखाई गई है इससे कुछ और अंदेशा आप लगा पा रहे हैं कि आगे के लिए कहीं ना कहीं भूमिका तैयार हो रही है? देखिए, हाँ, उनके माई बाप जो कुछ भी कहेंगे, ईडी के माई बाप कौन है? भाजपा ही है। वो जो कुछ भी उनको कहेंगे वही आके उनको, सीबीआई को तोता कहते हैं, ये मैना है तो मैना आके वही कोर्ट में बोलेगी जो उनको माई बाप कहेंगे उनके। भाई, उनके माई बाप जो कहेंगे मैना को कि आपको जाके ये बोलना है कोर्ट में, वही बोलेंगे। उसमें कौन सा इतना, मतलब इसमें कौन सा साइंस या कोई दिमाग लगाने की तो जरूरत है नहीं। एक तरफ हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटने वाले लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों को खाली कर दिया।
उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के मित्रों हैं। और दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन है या आम आदमी पार्टी के लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं निकल रहा है, बावजूद इसके कह रहे हैं कि इनको फांसी पे चढ़ा दो, इनको सूली पे चढ़ा दो। तो कोर्ट में ईडी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगी, उसको जो भाजपाई कहेंगे, जो मोदी जी की सरकार कहेगी, वही कहेंगे। इसमें हम लोगों को तो फिलहाल कोई डाउट नहीं है। आपका अप्रोच क्या होगा आम आदमी पार्टी की? हाँ। हमारी न्यायिक लड़ाई है और हमारे जो वकील हैं वो मजबूती से अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखेंगे, मैं तो यही कह सकता हूं।